बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर एक सवाल पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। सर मैं आपसे एडवाइस भी ले रहा था और आपसे काउंसिल पे भी मुशावरत कर लूँगा। मेरी एक लास्ट क्यूरी है सर, अगर आप उसको एंटरटेन कर लें। बेशक सर आप उसको यूट्यूब पे एज अ क्वेश्चन भी रेस कर दीजिएगा। मेरी वाइफ ने जो सूट फाइल किया हुआ है डॉवरी आर्टिकल्स का, तो क्या उस सूट के अंदर वो किसी किस्म का रद्दोबदल भी कर सकती है उस लिस्ट में? मैंने वैसे CTC कापी तो निकलवा ली है, लेकिन जो जेस का लिस्ट है उसको अटेस्ट नहीं किया कोर्ट ने। जेस के जो सामान की लिस्ट है, तो क्या वो बाद में भी मुझ पे सोना भी डाल सकती है, या वंस एंड फॉर ऑल ये केस एक ही दफ़ा होता है कि बस जो चीज़ें हैं वो हैं? ऐसा तो नहीं हो कि फ़र्ज़ करें मैं चीज़ें एडमिट कर लेता हूँ और बाद में जो है वो मज़ीद मुझ पे सोना डाल दे या कोई इस तरह झूठी कार्रवाई, क्या एडिशन हो सकती है इस चीज़ में? सेकेंडली, क्या मैं आधा सामान एडमिट कर लेता हूँ और आधा उसने झूठ लिखा हुआ है? तो मैंने सुना था एक वीडियो में, वो आपकी नहीं थी, कि अगर लड़का सामान एडमिट कर लेता है तो अक्सर ऐसे होता है कि लड़की वाले असली सामान तो एडमिट करवा लेते हैं और उस पे एक एडिशनल एप्लीकेशन दे देते हैं कोर्ट में कि जी जो एडमिट हो गया वो तो उठाने दें, बाकी के लिए फिर वो झूठे के लिए केस लड़ते रहते हैं। तो इस सूरत में बंदा क्या करे? मजबूर हो जाए अगर, तो फिर क्या बंदा आधा आधा एडमिट करे या पार्शली एडमिट करे या कुछ ना एडमिट करे? तो इस सवाल के अंदर दो सवालात पूछे गए हैं। एक तो है कि क्या सामान्य जहेज की लिस्ट जो है वो आपने अदालत के अंदर सबमिट की हुई है, तो क्या उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो है वो आप कोई सामान्य जहेज जो है वो एडमिट कर लेते हैं, तो क्या एडमिट करने के बाद बकिया जो सामान है उसका केस जो है वो अदालत के अंदर चलता रहेगा या नहीं चलेगा, उसका क्या फर्दर प्रोसीजर है, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, जब भी आप अदालत के अंदर कोई केस फाइल करते हैं जो है वो सामान्य जहेज की वापसी के हवाले से कि मेरा सामान्य जहेज जो है वो इस वक्त अगर डाइवोर्स हो चुकी है तो डेफिनेटली जो है वो एक्स हस्बैंड है, अगर नहीं हुई है तो हस्बैंड है, उनकी कस्टडी के अंदर मौजूद है, डिमांड के ऊपर वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप अदालत के अंदर जो है वो सामान्य जहेज की वापसी का केस दायर कर देते हैं। अब जब आप अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप एक सामान्य जहेज की लिस्ट फराहम करते हैं कि ये सामान है जो कि मैंने जहेज के अंदर जो है वो लेके गई थी, जो उनकी इस वक्त रिस्पोंडेंट की कस्टडी के अंदर मौजूद है, ये मुझे वापस दिलाया जाए। अब अमूमी तौर के ऊपर जो है वो जब भी नॉर्मली तौर के ऊपर जब आप की शादी हो रही होती है, उस वक्त जो सामान जहेज जो है वो दिया जाता है, तो असूल तो यही है कि उस वक्त जो है वो सामान्य जहेज की लिस्ट जो है वो मुरतब की जाए कि ये सामान हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो उस वक्त सामान्य जहेज की कोई भी लिस्ट मुरतब नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं तो उस वक्त जो हम अपनी सामान्य जहेज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को, तो उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर हम लाजमी तौर पर जब अदालत के अंदर जाते हैं, एविडेंस होती है, तो उस वक्त हम यही कहते हैं कि इस वक्त जो है जब सामान्य जहेज दिया गया था जो उस वक्त जो है वो मुरतब की गई थी। अब जब आप कोई भी लिस्ट अदालत के अंदर सबमिट एक दफ़ा कर देते हैं, उसके बाद अगर आपने उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो आप कानून के तौर के ऊपर तो आप एप्लीकेशन अदालत को देंगे कि कुछ आपके आर्टिकल्स जो हैं, जो आपका सामान है उसकी मिसिंग हो गई है इसके अंदर, वो आप ऐड करना चाहते हैं। अगर अदालत आपकी उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है तो आप उसके अंदर अमेंड कर सकते हैं, आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, आप उसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपने नहीं दिए, वो आपने मेंशन कर दिए, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको अमूमी तौर के ऊपर इसके अंदर तब्दीली एक दफ़ा जब अदालत के अंदर सबमिट कर दिया जाता है तो उसके अंदर हम तब्दीली नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा वर्जन जो है वो उसके अंदर फिर कमज़ोर हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि इसने जो पहले डेफिनेट जो मुखालिफ वकील है उसको या उसके जो रिस्पोंडेंट हैं उसको इस चीज़ का एक एज मिल जाता है कि जनाब इसने पहले तो ये अदालत के अंदर जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर रही थी कि मैंने तो ये सामान इनको दिया है, अब कह रही है ये दिया है, तो इसका मतलब कि ये गलत बयानी अदालत के अंदर कर रही है और इसको इसने
फेक भी जो है वो जो लिस्ट है सामान्य जहेज की वो अदालत के अंदर प्रोवाइड की है। तो आप कानूनी तौर पर एप्लीकेशन देके कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो फिर वर्जन जो है वो कमजोर हो जाता है। अमूमी तौर के ऊपर जब एक दफा अदालत के अंदर सामान्य जहेज की लिस्ट भेजी जाती है, सबमिट कर दी जाती है, तो उसके अंदर हम तब्दीली जो है वो नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई सामान्य जहेज की जो लिस्ट है अदालत को दी गई है लड़की वालों की तरफ से, उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है, जो लड़का है, जब अदालत के अंदर सबमिट करता है अपनी रिटन स्टेटमेंट को, तो उसने इस चीज को एडमिट करना होता है, ये डिनाई करना होता है कि जो सामान्य जहेज की लिस्ट दी गई है क्या वो सही है या गलत है। अब इसके अंदर जो है वो आप जो रिस्पोंडेंट है, जो शोहर है, वो इसके ऊपर इसको एडमिट भी कर सकता है कि ये बिल्कुल जो दूसरी तरफ से जो सामान्य जहेज की लिस्ट दी गई है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तो वो इस चीज को एडमिट कर लेता है, तमाम जितनी भी सामान्य जहेज की लिस्ट है अगर उसको एडमिट कर लेता है, तो डेफिनेटली केस वहीं पे डिसाइड हो जाएगा और वो सामान्य जहेज जो है वो वापस करेगा। लेकिन अगर वो टोटली डिनाई कर देता है कि इसमें तो एक भी चीज जो है वो मुझे नहीं दी गई है, तो अदालत जो है वो उसको फर्दर प्रोसीड करेगी और एविडेंस तलब करेगी प्लेंटिफ से। और अगर वो प्रूफ हो जाता है कि ये तमाम सामान जहेज इन्होंने दिया है, तो उसके ऊपर अदालत ऑर्डर कर देगी कि ये सामान जहेज इनको वापस किया जाए। अब बात आ जाती है कि उन्होंने सामान जहेज तो दिया हुआ है लड़की ने, लेकिन अब जो वो अदालत के अंदर केस सबमिट कर रही है, तो वो एक्स्ट्रा चीजें भी उसके अंदर ऐड कर रही हैं जो उसने नहीं दी हैं। जो सामान आपके पास है उसको आप एडमिट कर सकते हैं या अपनी लिस्ट बना के दे सकते हैं कि ये सामान इस वक्त हमारे कब्जे के अंदर मौजूद है, ये सामान जो है वो लड़की ने अपने जहेज के अंदर लेके आई थी और हम जो है वो अदालत के थ्रू इसको वापस करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर वो अपनी लिस्ट जो है वो अदालत को प्रोवाइड कर देते हैं, वो आप कर सकते हैं। और जो सामान आपने एडमिट कर लिया है या अदालत के अंदर लिस्ट आपने सबमिट कर दी है कि ये सामान अगर इसने नहीं भी लिखा हुआ लेकिन हमारे पास इनका मौजूद है, इनसे मिस हो गया, ये हमारे पास मौजूद है, हम वापस करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको सामान जो है वो लाजमी तौर पर वापस करना पड़ेगा। अब अगर उसके अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसे आप डिनाई कर रहे हैं, तो बकिया जो सामान है वो इन्होंने नहीं दिया है, उसकी हद तक जो है वो अदालत जो है वो फर्दर जो है वो मजीद एविडेंस तलब करेगी और इसके ऊपर डिसाइड करेगी। अगर वो जो है वो एविडेंस में साबित होता है तो अदालत उसको डिग्री कर देगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगी। ताहम अगर वो जो प्लेंटिफ है, लड़की है, अगर वो इसको प्रूफ नहीं कर पाती है, तो जितना सामान जहेज जो है रिस्पोंडेंट ने, मुद्दा अलैह ने, जो मर्द है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो सामान जहेज उस हद तक जो है वो लाजमी वापस करना पड़ेगा। बाकी अगर जो है वो प्रूफ होता है तो अदालत उसका ऑर्डर कर सकती है, अदरवाइज इसके ऊपर जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकती है। उम्मीद है आपके सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका फर्दर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।